हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि ए रेशियो इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/5 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 1/7 रेशियो 1/8 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 1/10 रेशियो 1/21। देन फाइंड 21 ही है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो इसे कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि ए रेशियो भी इक्वल टू कितना है, 1/3 रेशियो 1/5। इसे आप ये भी कर सकते हैं कि ए बाई बी कितना आएगा। आप कहेंगे 1/3 1/5, तो 1/3 1/5 ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो 5/3 कह सकते हैं इसको। यानी ओवरऑल ए क्या आ गया, 5 एंड बी आ गया 3। हम कह सकते हैं ए रेशियो भी इक्वल टू 5/3। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए या तो आप फिर से निकालिए बी रेशियो सी, क्या इसमें भी क्या आएगा 8/7। कैसे किया हमने, जैसे अब आप यहाँ जान गए हैं कि यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह ये रेशियो का चिन्ह होता है जब ये क्या है, एक प्रकार से डिवाइड हो रहा है, तो इस मल्टीप्लाई करते समय 5/1 लिखते हैं ना, मतलब संख्या को हम उलट देते हैं ना, यानी कि जो ऊपर है उसे नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई करते समय। और ये डिवाइड का चिन्ह है, जो कि डिवाइड इक्वल टू हम कह सकते हैं रेशियो दोनों एक ही तो हैं, तो क्या कह सकते हैं कि 5 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ, या वैसे यहाँ भी 8 यहाँ 7 यहाँ, तो डायरेक्ट ही कर लीजिए। तो यहाँ से आपने देखा कि ए रेशियो बी इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 5/3 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आ रहा है 7/8। ये तो बहुत हम कह सकते हैं गलत है, क्योंकि यहाँ बी तो 3 है लेकिन यहाँ बी 7 है। तो इसे आप इक्वल करिए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 3 से। उसके बाद जब ए बी सी डी निकल जाए, यहाँ आपको आई थिंक सी भी क्या करना है, यहाँ सी अलग होगा, यहाँ सी अलग होगा, तो उसको भी आपको सही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आप ऑप्शन से ही जाइए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम तो ऑप्शन से ही जाएंगे। क्या करेंगे, देखिए आपने अभी निकाला था ए बी, क्या आया था 5/3। तो यहाँ देखिए कि इस ऑप्शन में 5/3 ए बी बन रहा है, तो ए बी पहले लिखा, यानी ए बी यहाँ भी पहले लिखा होगा। तो देखिए यहाँ अगर आप 40 और 24 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 4 दाम 40 और 4 छंग 24 और 2 पंचे 10 2 तिहाई 6, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। और आप सी और डी भी चेक कर सकते हैं। सी और डी रेशियो कितना आएगा, यहाँ 21 यहाँ 10, तो ये तो दिख ही रहा है 21 और 10, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। और आप और भी आप चेक कर सकते हैं, और सब क्या आएंगे, गलत आएंगे। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपको देता है कि x² + 7x + 49 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³। तो इसे आप कैसे करेंगे, जैसे हमने ये सब किया है ये वाला क्वेश्चन, उसी प्रकार आप इसे भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो पहला इसे देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, x + 1/x इक्वल टू -1 दिया है। देन x⁻15 + 1/x⁻15 क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये है तो यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, और जहाँ हम यहाँ आए तो आप दोनों तरफ x से गुणा करिए, तो ये हो जाएगा x³ और ये क्या हो जाएगा +x² और +x। तो यहाँ x² के स्थान पे यहाँ से आप x² की वैल्यू निकाल के रखेंगे तो आएगा -x -1, तो -x और x कट जाएगा और x³ इक्वल टू 1 आएगा। तो यानी जहाँ जहाँ x³ है वहाँ हम 1 लिखेंगे। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल पावर 5, 3 बजे 15 ही तो होता है। जब यही 1 हो गया आपका तो पूरा तो 1 होगा ही, तो 1 + 1, सो इट इज़, इसका वैल्यू कितना आएगा 2। और ये वाला क्वेश्चन देखिए, x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दीज गिवन टर्म्स। तो इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ भी कुछ ना कुछ हमें पता होना चाहिए, या तो x ही पता चल जाए, या तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग बाई x, ऑड मल्टीप्लाइंग बाई x²। तो देखो यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे इसे आपने इस प्रकार हल किया था, ऊपर x से गुणा कर दिया तो ये मिल गया,
या एलसीएम ले लीजिए, यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आने के बाद क्या होगा, अब यहाँ से हमें क्या निकालना, आप यहाँ देखेंगे कि 84, 90, 12 यही सब दिख रहा है हमें, मतलब क्या दिख रहा है, समघात दिख रही है ना। तो हम यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो हमें एक्स की पावर 5 पता चल जाएगा। जैसे यहाँ जैसे हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक घात थी 2, तो उसमें एक और जुड़ के एक्स की पावर 3 हमें पता चल गया। तो यहाँ तो हमें ऑड नंबर्स फाइंड आउट नहीं करने हैं, यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे समघात यानी कि जो इवन पावर्स हैं। तो हम एक्स स्क्वायर से, आप ये अप्रोच लेकर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक्स पावर 4 की जगह हमने ये रिप्लेस कर दिया और ये हम क्या मिला हमें, एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स पावर 206 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 200 इंटू एक्स की पावर 6। तो एक्स की पावर 6 की स्थान पे हम लिखेंगे -1। तो ये माइनस एक्स की पावर 200 हो गया और यहाँ भी एक्स की पावर 200, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दूसरा देखिए, इसी प्रकार कहने का मतलब कि अगर घात में अंतर 6 का है या 6 जोड़ के पाया गया है तो हम क्या कहेंगे कि वो आपस में कट के 0 हो जाएंगे। यही आपने यहाँ से सीखा। तो यहाँ हम क्या लॉजिक लगाएंगे, 84 6 90 होता है तो ये भी 0, और 12 6, अब देखिए यहाँ 6 में 6 जोड़ेंगे 12 पा जाएंगे, या 12 में से 6 गए 6, तो ये भी 0। तो एक हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ आप एक तरह और भी सोच सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे यक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यक्स की पावर 5 माइनस यक्स की पावर 3 प्लस यक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ आप किसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो हमें केवल यक्स की पावर 4 ही मिल सकता है ना, या एक्स स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करिए। वैसे तो हमें बड़ी पावर की डिग्री ही रिड्यूस करनी होती है, तो यहाँ तो हमें एक्स की पावर 4 ही रिड्यूस करना होता, तो यहाँ तो एक्स पावर 3 है। इसीलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना नेसेसरी है। क्यों? ताकि रिड्यूस हो सके पावर, मतलब रिड्यूस क्या, आप क्या कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित हो सके, मतलब सब्स्टिट्यूट हो सके। जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट हो सके, ना कि रिड्यूस। रिड्यूस बोलना यहाँ गलत है, आप बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापित। तो आपने ऐसा देखा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 इक्वल टू 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो एक्स क्यूब और प्लस 7x स्क्वायर, 7 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, यहाँ से क्या आएगा, -7x -49। और जब हमने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे 49, पहले यहाँ क्या बचेगा, हाँ, जब हमने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो क्या मिला, एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के स्थान पे हमने इसे पुट कर दिया और 49x बचेगा ना। तो अब देखिए, ये जो 7 × 49 एक्स माइनस में है, ये प्लस में, दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या बचेगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 49। तो सॉरी, ये 7 भी तो गुणा होगा, तो गुणे 7। तो एक्स बराबर क्या आएगा, आप कहेंगे एक्स बराबर हमारा आंसर आएगा 7। लेकिन बहुत लोग कहेंगे ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो हाँ, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ अगर आप x इक्वल टू 7 रखेंगे तो ये तो सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने का अर्थ ये है, जब आपने x से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या हो गया, एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा रूट आ गया, ये सेटिस्फाई वहीं करेगा जहाँ एक्स क्यूब आपका बना है। देखिए, चूँकि जब आपने एक्स क्यूब से एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो आपको क्या मिला था, एक्स क्यूब इक्वल टू 7 ही तो मिला था, सॉरी 7 × 49। तो यहाँ अगर आप 7 रखते हैं तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब क्यूबिक इक्वेशन एक्स से मल्टीप्लाई करने पर एक अन्य रूट आ गया। तो अन्य दो रूट कौन से हैं,
तो अन्य दो रूट जानने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जानना होगा कि अगर यक्स क्यूब इक्वल टू हमारा क्या अभी आया था 7 × 49, तो यक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ 1 भी तो होता है इंटू में, तो 1 का क्यूब और इंटू आप कह सकते हैं ये 7 का क्यूब तो है ही, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ भी क्या आएगा 1/3, 1 का 1/3, तो ये तो कट के 7 आ जाएगा, लेकिन 1 का 1/3 ये क्या होता है, 1 की पावर 1/3, ये आपने निकाला होगा, इसकी वैल्यू आती है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ये जब 7 से गुणा होगा तो 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा स्क्वायर, तो 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा स्क्वायर जो आपकी यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 49 है, इसे सेटिस्फाई कौन करेगा, 7 ओमेगा एंड 7 ओमेगा स्क्वायर, ना कि 7 तो तब सेटिस्फाई करेगा जब आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी तो। और ये कहाँ से आता है ओमेगा, तो इसे चलिए देखते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि अगर यक्स क्यूब इक्वल टू 1 होता है तो हम क्या करते हैं, यक्स क्यूब माइनस 1 इसे तोड़ते हैं इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब से हल कीजिए, एक्स माइनस 1 अगले ब्रैकेट में यक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यक्स इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से एक्स बराबर 1, एक तो रूट तो ये आ गया, और दूसरा रूट आपका आता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है, तो ये अगर आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हल करिए तो माइनस बी प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac यानी √3, और अगर -√3 आता है तो उससे आप आयोटा लिख सकते हैं बटे 2। तो इसमें से कोई वैल्यू आप आयोटा ले लीजिए, सॉरी ओमेगा ले लीजिए, और दूसरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर करने पर दूसरा मिलता है, इसीलिए हम उसे ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। ये सब हमने आपको पहले ही बता दिया है, कम से कम 3 साल हो गए, आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।